इसलिए लगेगा कि वो जनता को कोई रिलीफ देना ही नहीं चाहते। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, यदि गलती से, हमें पक्की उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे, यदि गलती से बीजेपी आ गई तो ना तो ओपीएस मिलेगा, ना बिजली फ्री मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना चिरंजीवी में 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा, क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कि जो काम कर रहे थे उनको तो जनता वोट ही नहीं दे रही। ऐसे में अब ये लड़ाई जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता जानती है, एक तरफ तो केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल महंगा करके जेब काट रही है, सिलेंडर महंगा करके जेब काट रही है। बीजेपी के नेता बार बार बोलते हैं कि राजस्थान का टैक्स ज़्यादा है। राजस्थान का पेट्रोल डीजल पर टैक्स उतना ही है जितना वसुंधरा जी की सरकार में 2014 में था। टैक्स केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है पेट्रोल डीजल पर। इस वक्त $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 क्रूड ऑयल प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 70 रुपये लीटर से नीचे डीजल पेट्रोल था, जबकि क्रूड ऑयल महंगा था $130 पर, $50 का अंतर था प्रति बैरल। आज जब सस्ता हो गया तो आप 100 रुपये पार पेट्रोल ले गए और डीजल आप 100 के नज़दीक ले आए और सिलेंडर 1100 के पार ले गए। लेकिन जो कर्नाटक का झटका है, आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो काम करेगा। अब बीजेपी रास्ते पर आ रही है। बीजेपी को लग रहा है कि ये ज़मीन खिसक जाएगी, केंद्र भी हार जाएंगे। अब बीजेपी जनता के पक्ष में घोषणाएं करना शुरू करेगी, और ये जनता के जो वोट की ताकत है, इसी से बीजेपी को सुधारा जा सकता है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घमंड तोड़ो। वो ये समझते हैं हमें तो बिना काम के ही वोट मिलता है, भाषण से ही वोट ले लेंगे। वोट भाषण से नहीं, राशन से और काम के आधार पर मिलना चाहिए। हम गलती करें तो हमें चुनौती मिलनी चाहिए, और बीजेपी गलती करे तो बीजेपी को चुनौती मिलनी चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र मजबूत होगा। दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी सिर्फ माहौल बनाकर, डायलॉगबाजी करके, ये जो बड़े बड़े बोल बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बीजेपी की हालत खुद की खराब है। मंच पर एक दूसरे को धक्का देने में लगे हुए थे बीजेपी वाले। प्रधानमंत्री जी के नज़दीक आने की होड़ लगी हुई थी। बीजेपी के नेताओं से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी के नज़दीक जाने की आप खूब होड़ लगाइए, लेकिन काका जी जनता के नज़दीक भी तो जाओ। बीजेपी वालों, मारोगे क्या? जनता में तो आप जा ही नहीं रहे। आपके 25 एमपी जो थे उनको राजस्थान की जनता ढूंढ रही है और पूछ रही है वो आदर्श गांव कहाँ गए। एमपी के आदर्श गांव एक भी एमपी बताए तो सही। मैं 4 बार बोल चुका आदर्श गांव को लेकर, एक भी एमपी अपना आदर्श गांव नहीं बता रहा। वो उनको जेब में लेकर घूम रहे हैं आदर्श गांव को। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जिद है वो चलने वाली नहीं है। आप सुन लेना, कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी बीजेपी चुनाव हारेगी, और बीजेपी को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात बीजेपी ने कही, लेकिन आज तक कभी भी किसी वर्ष में टोटली 2 करोड़ रोजगार ये 9 साल में नहीं दे पाए, हर वर्ष देने वाले थे। इसलिए ये कितनी भी मैनेजमेंट से सभाएं कर ले, कितना माहौल बनाने की कोशिश कर ले, बीजेपी को चुनाव में जनता का विरोध सहन करना पड़ेगा। जब भी हम जनता को रिलीफ दे रहे हैं तब बीजेपी जनता के खिलाफ बोलती है, और जनता ये कहती है साहब ये फ्री का काम है जो ये करें, हमारी कर्मठ, तुम्हारी क्या कर्मठ सरकार है? महंगाई के लिए आप जिम्मेदार हो, बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, गरीबी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी किसी को कुछ देती नहीं है। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ 100 यूनिट बिजली फ्री करना हमारा बहुत बड़ा, ये पहले ही हमने कर दी थी, अब 200 यूनिट कर दी, उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। ये बीजेपी वालों के मुंह पे थप्पड़ है। मैं बीजेपी वालों से कहूँगा, हमारी सरकार तो रोज़ जनता को रिलीफ दे रही है। बीजेपी ये बताए पेट्रोल डीजल 40 रुपये सस्ता कब कर रही है? उनको 40 रुपये सस्ता करना चाहिए, 50 रुपये टैक्स ले रहे हैं। आज बीजेपी चाहे तो पेट्रोल डीजल दोनों 40 रुपये सस्ता हो सकते हैं। गैस सिलेंडर बीजेपी को 500 रुपये में, 400 रुपये में देना चाहिए। हम जब 500 रुपये में उज्ज्वला वालों को, बीपीएल वालों को सिलेंडर दे रहे तो वो क्यों नहीं देते बीजेपी वाले? बीजेपी को इतना घमंड है, ना तो वो पेट्रोल सस्ता करती है, ना डीजल, ना गैस सिलेंडर।
उज्ज्वला वालों का नाम लेते हैं लेकिन उनको सस्ता गैस सिलेंडर नहीं देते। इसलिए बीजेपी के लोग का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहे हैं। 2000 का नोट बंद कर देना, लोगों को लाइन में खड़े कर देना, 500 और 1000 का नोट पहले बंद किया, फिर नोटों को ख़त्म करने में, नष्ट करने में, नए नोट छापने में 50,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च कर दिए, 50,000 करोड़। और अब वापस वही 2000 का नोट बंद कर दिया। कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, करेंसी के क्या हालात हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह से पिट रहा है। और कहते थे ये रुपया बार बार डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता है, चुनाव से पहले बीजेपी वाले यही कहते थे। आज लगातार रुपया गिर रहा है और डॉलर लगातार कीमती हो रहा है, डॉलर भारी पड़ रहा है। ये इसलिए कि बीजेपी की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। बीजेपी सिर्फ वोट के अनुसार पॉलिसीज का निर्माण करती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने वोट का डर निकल गया बीजेपी के मन से। बीजेपी वालों को घमंड हो गया। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, जिस बीजेपी को इतना घमंड हो गया कि हम बिना काम के वोट ले लेंगे, उसको सबक सिखाना अब जनता का काम है। हमने काम में कोई कसर नहीं रखी है। मुझे पक्की उम्मीद है राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहकर हमारे कामों के लिए हमारा उत्साह बढ़ाएगी। ये पता कि आप भाजपा के ऊपर आरोप